अम, अभी हमने जो मेडिटेशन किया था वो हीलिंग पे ही था, है ना। हमने वही इंटेंशन डाले, वही हमारा पर्पस था कि हम अपने आप को हील करें। अभी हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग वो है कि आप खुद को, अपने आप को आप ठीक कर रहे हो, शरीर से हो, मन से हो या फिर दिमाग से हो, है ना। अच्छे विचार आएंगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को हील करना पड़ेगा, खुद के दिमाग में सुविचार लाने पड़ेंगे, सुकर्म करने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले चलो हीलिंग से थोड़ा हम अलग बात करते हैं, अलग इन द सेंस उसके रिलेटेड ही है, पर आपके पूरे दिन में कितने विचार आप ला सकते हो? आपने कभी गिना है कि आपके दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? आपने कभी काउंट किया है? ओके, कोई बात नहीं, नहीं किया है। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, पर अगर मैं कुछ भी पूछूं तो आप चैट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। विजय, सोनाली, you can use the chat box when I ask something, okay? So be free to answer, and if it is possible keep your camera on so that I can connect with you easily. आप भी मुझसे easily connect हो सकते हैं, तो बने वहाँ तक, कोई बात नहीं है, सब अपने ही हैं, कोई शर्म मत रखिए। आप अपने आप को दिखाएंगे तो आप मेरे साथ इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, मेरी जो एनर्जी है वो आप ले सकोगे। जो मैं भगवान से, ईश्वर से जो पॉजिटिव एनर्जी लाती हूँ या फिर मैं जो भी मैं सीखती हूँ वो मैं आपकी आँखों से आपको प्रदान कर सकती हूँ। वो ईश्वर से मैं ग्रैटिट्यूड हमेशा देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्रदान करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि यही शक्ति मैं सब में फैलाऊँ, सबकी मदद करूँ, है ना। तो बने वहाँ तक कैमरा ऑन कीजिए अगर नहीं हो सकता है, और जहाँ पे भी मैं पूछूं तो आप चैट बॉक्स का यूज़ कीजिए। मैं सबका चैट बॉक्स देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, है ना। चलो, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि पूरे दिन में आपके कितने विचार आते हैं? आते तो है ना, राइट। पर कभी आपने काउंट किया है कि पूरे दिन में आपको कितने विचार आते हैं? नहीं किया है ना। नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हम पूरा दिन, हमारा शरीर चलता है, हमारे हाथ पैर चलते हैं, क्यों? हमें बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, घर का हो या ऑफिस का हो या कोई भी कर्म हम करते हैं। हम अपना ध्यान पूरे अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपनी सारी ये इंद्रियों पे रखते हैं। आँख, नाक, अपना मुंह, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, इसके ऊपर हमारा केंद्र ध्यान रहता है। तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में जो विचार आते हैं उनको हम गिनना भूल जाते हैं। कोई बात नहीं है, बहुत सारे दुनिया में साइंटिस्ट है जो ये सारे काम हमारे लिए करते हैं, जो भगवान ने उनको हमारे लिए रखा हुआ है। तो उन्होंने ये सब मार्क किया है, वो सब ऑब्जर्व किया है, और वही सारी बातें वो साइंटिस्ट, वो रिसर्चर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने ये मार्क किया है कि पूरे दिन में कम से कम 60,000 मीन्स 60,000 मिनिमम हम लोग विचार लाते हैं। कोई भी ह्यूमन, नॉर्मल, एबनॉर्मल, कोई भी हो, उनको 60,000 मिनिमम विचार आते हैं, और मैक्सिमम 70,000 विचार आते हैं। तो आप खुद सोचो, आपका दिमाग कितना काम करता है ना। कितनी शक्ति भरी हुई है हमारे दिमाग में, जो वो इतना सारा सोच सकता है। ठीक है, चलो अभी मैं एक आपको छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ, है ना। स्टोरी बोलो या फिर एक कुदरत का एक सिस्टम है ना। हम बात करेंगे एक तितली की, एक बटरफ्लाई की, है ना। आपको पता है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसी होती है? चलो मैं अनम्यूट करती हूँ, किसी को बताना है तो बता सकते हैं। हाँ, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसी होती है?
कल्पी बहन, विजय, सोनाली, हाँ ये हमारे बच्चे बहुत ही बटरफ्लाई है। अच्छा, सबसे पहले वो एक एग होता है ना, एग में से फिर वो अर्थवर्म, जो हम गुजराती में ईयर बोलते हैं उसको, राइट, अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म बोलो या कैटरपिलर बोलो, है ना, कैटरपिलर उसको बोलते हैं, वो कैटरपिलर बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, वो बटरफ्लाई बन जाता है। अच्छा, पर उसके बीच में एक बात रह गई है, मैं आपको बताती हूँ, है ना। कैटरपिलर यानी वो जो अलसी रहती है, उसके पहले वो क्या, उसके बाद वो उस समय पे वो क्या करता है ना। तो फिर हम एक बटरफ्लाई की एक स्टोरी समझते हैं। पहले वो एक एग है, फिर एग में से जब वो बाहर निकलता है तो वो एक कैटरपिलर बनता है। जब वो कैटरपिलर बनता है तो वो पेड़ों के पत्तों पे भोजन करता है, खाना खाता है, बहुत सारे पत्ते खाता रहता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो कैटरपिलर वहाँ पे पत्ते खा रहा था, तो उसके पास में 2-3 तितलियाँ आई, इतनी ब्यूटीफुल, कलरफुल, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर वाली बटरफ्लाई उसके आसपास उड़ रही थी। तो कैटरपिलर ने देखा और उसने उन ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को देखकर मन ही मन ऐसा सोचा कि मैं कैसा हूँ, मैं सिर्फ पूरे दिन पत्ते खाता रहता हूँ और मेरी ज़िंदगी कैसी है, बस इन पत्तों पे रहना, इन पत्तों को खाना और कुछ नहीं। और ये देखो, ये कितनी सुंदर तितलियाँ है, कितनी कलरफुल है, यहाँ वहाँ उड़ती है, फूलों पे बैठती है, उनकी खुशबू महसूस करती है, कितनी सुंदर है, उनके पास कितना सुंदर काम है करने के लिए। और मैं कैसा हूँ, मैं बस कुछ नहीं, पड़ा रहता हूँ इन पत्तों पे, खाता रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। पर ये कैटरपिलर को पता नहीं है कि वो भी एक दिन ऐसा बटरफ्लाई बनेगा, है ना। तो हम भी अपने आप को इस कहानी से जोड़िए। हम जब किसी इंसान को उनकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ भी उन्होंने फिक्स किया हो कि हमें ये गोल अचीव करना है, जब उनको मिलता है और जब दुनिया को पता चलता है तो सारे लोग क्या देखते हैं, उनकी वो सक्सेस देखते हैं और मन ही मन वही सोचते हैं कि ये इंसान कितना बड़ा है, उसने लाइफ में इतना सब सक्सेस हो चुका है, उसने ये सब कुछ पा लिया है और हम कहाँ हैं, वहीं के वहीं, हमने कुछ नहीं किया, है ना। ऐसे कभी विचार आए हैं? किसी को भी देख लो, ऐसा नहीं है कि कोई फेमस सेलिब्रिटी को ही देखो, आपके आसपास के लोगों को देखो कि वो वहाँ चला गया, उसने ये नौकरी कर ली, उसको प्रमोशन मिल गया, उसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है ना। मेरी जो फ्रेंड है, उसके बेटे की इस लड़की के साथ शादी हुई, वो कितने खुशहाल फैमिली है, सब कितने खुशी से रहते हैं और मैं वही का वही हूँ, मेरा बिजनेस वही का वही है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है और मेरे साथ जो था वो आगे निकल गया, है ना। कभी ऐसा आपने फील किया है? नहीं किया है, कोई बात नहीं, कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। तो वापस वो तितली पे आ जाते हैं। अभी वो जो कैटरपिलर है वो अभी भी पत्ते खा रहा है, पर उसको वो नहीं पता है कि वो भी एक दिन वो ऐसा बटरफ्लाई बनेगा। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, किसको आएंगे? वो कैटरपिलर को आएगा। बटरफ्लाई बनने से पहले उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है कि वो अपने आप को एक जगह पे बांध के रख देगा। वो अपने आप में से एक चीज़ निकालता है जिससे वो ककून बनता है। ककून मतलब एक शेल बन जाता है। वो शेल के अंदर वो अपने आप को बंद करके रख देता है और क्या करता है, वो अंदर अंदर अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। किसके लिए तैयार कर रहा है? खुद को बटरफ्लाई बनाने के लिए तैयार कर रहा है, उस खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार कर रहा है ना।
तो फिर वो क्या कर रहा है, वो एक प्रोसेस से जुड़ रहा है, वो एक प्रोसेस में जा रहा है, अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग कर रहा है। अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को एक शेल में बंद कर रहा है। जस्ट ऐसे सोचो कि आप एक कमरे में बंद हो रहे हो, तब क्या होता है, आप दुनिया से थोड़ा दूर हो रहे हो। बस वैसे ही वो कैटरपिलर अपने आप में से एक सलाइवा जैसा कुछ बाहर निकालता है और वो ही अपने आप में वो डाल देता है और अपने आप को बंद कर देता है। फिर वो थोड़े दिन उसमें बंद रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, वो डिवाइन टाइम आता है और वो अपने पंख बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाता है। उसके पंख आ जाते हैं और वो शेल अपने आप टूट जाता है और वो बाहर निकलता है और वो ऊंचे आसमान में, वो खुले गगन में उड़ता है ना। वो ही फिर बटरफ्लाई बन जाता है और वो भी एक कलरफुल बटरफ्लाई बन जाता है। ब्राइट कलर, वाइब्रेंट कलर बन जाते हैं उसके पंख में और वो भी उतना खुश हो जाता है ना। तो अभी वापस हम अपने आप को जोड़ते हैं कैटरपिलर से, अपने आप को, कि हमने जैसे दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया होगा, वो भी उन्होंने यही सारे चैलेंजेस फेसेस किए होंगे, है ना। अपने आप को हील किया होगा, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है हीलिंग योरसेल्फ, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, अपने आप को हील किया। अपने अंदर जो भी नकारात्मक है सोच है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकाल दी होगी उसने, है ना। वही हमें करना है। तो फिर हम भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके रिश्तों में हो, किसी के साथ आपका जो रिश्ता रहता है, आपके फैमिली में हो, आपके दोस्तों में हो, जिसके साथ भी आपके रिश्ते रहते हो, वो रिश्तों में भी आपको हीलिंग चाहिए, है ना। वो भी रिश्ते आपके सुंदर मधुर होने चाहिए। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, है ना। तो वो स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। आप भी वही हो जो वो है, आप भी वो बन सकते हो और बनोगे। बस आपको अपने आप को हील करना है, चैलेंजेस थोड़े फेस करना है। चैलेंजेस जब मिलते हैं तो उनको पॉजिटिव मतलब से लो। ऐसे मत सोचो कि मुझे ही क्यों मिल रहा है, दुनिया में सब खुश है, मैं नहीं हूँ, मुझे ही सारे दर्द मिल रहा है। कभी भी आपको ऐसा सोचने में आया हुआ होगा आपके मन में कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ऐसा मिलता है, मैं 2 कदम आगे चलता हूँ और पीछे गिर जाता हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे रोक देता है, क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ, है ना। आप कभी कभी अपने अंतर मन से बातें करते हो, सेल्फ टॉक, नहीं, इसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, खुद से हील होने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, जब भी आप सेल्फ टॉक करो तो उसकी लैंग्वेज बदल दो। लैंग्वेज बदल दो का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी से गुजराती, गुजराती से इंग्लिश, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आप जो सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, नहीं, उसका ऑपोजिट, भगवान ने मुझे चुना है क्योंकि मुझ में वो शक्ति है कि मैं इस परिस्थिति से आसानी से बाहर आ सकता हूँ। मेरे में वो शक्ति है, इसीलिए भगवान ने मुझे चुना है और मैं बाहर आ रहा हूँ। मैं मेरी सारी शक्ति इसमें डाल के अपने आप को हील कर रहा हूँ। तो जब भी आप ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है, पूरा आपका विचार आपके कर्मों पे दिखता है। आप जो कर्म करेंगे वो पॉजिटिव कर्म ही हो जाएंगे। आपको पता है कि 3 चीज़ें मेन रहती है, कौन सी है, मन, वचन और काया, है ना। ये 3 चीज़ें मेन हैं। फिर दूसरा ये है कि कभी भी आपको पूछा गया है कि आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है, आपके विचार, आपका बोलना या आपका कर्म, इन तीनों में से आपको इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है। आपका विचार, आपका बोलना मीन्स आपके वचन
या फिर आपका कर्म? आप तीनों में से किसको प्राधान्य दोगे? कर्म को, वचन को, या फिर आपके विचार को? चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप बोल भी सकते हैं। क्या लगता है? यस, किसी को बोलना है? आपको क्या लगता है, विचार इम्पॉर्टेंट है, आपका बोलना इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपका कर्म इम्पॉर्टेंट है? चैट बॉक्स का यूज कीजिए या फिर आप बोलिए विचार। ओके कल्पी बहन, यू आर राइट, है ना, सही है। पर आपने विचार क्यों लिया? आपको क्यों लगता है कि विचार सबसे इम्पोर्टेंट है? अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। कभी कभी क्या होता है, अपने मन में रहता है पर हमें पता नहीं रहता है कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो चलो, विचार क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें लगता है नॉर्मली अगर हम देखने जाइए ना, तो हम किसी को पूछेंगे तो सबसे पहले तुरंत कोई जवाब देगा तो क्या देगा? मैडम, जो हम कर्म करते हैं ना वो ही इम्पोर्टेंट है। जो कर्म जो हमारा रहता है वो ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है ना। ये बात भी सही है। पर कर्म कहाँ से करते हैं हम? कर्म कहाँ से करते हैं? जब हम वो बोलते हैं, है ना। पर वो बोलना कहाँ से आता है? विचारों से आता है। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं, है ना। अब समझ में आया, है ना। इसीलिए विचार इम्पॉर्टेंट है। तो जो जैसा विचार वैसा ही आपका वचन और वैसा ही आपका कर्म, है ना। ये अभी सही हो गया। तो हमारे साथ, हम अपने साथ जो बातें करते हैं वो बातें हम कैसी करेंगे? पॉजिटिव बातें करेंगे और वर्तमान काल का यूज करके हम वाक्य बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस में हम वाक्य बनाएंगे, जैसे कि मैं खुश हूं, मैं भगवान की दी हुई सारी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूं। भगवान ने मुझे इसलिए चुना है क्योंकि मुझ में वो ताकत है। मैं ये सारी चैलेंजेस से बाहर निकल जाता हूँ। मुझे कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ़ें आती है तो मैं उसको आसानी से बाहर निकल जाता हूँ, है ना। तो आप अपने आप को ये बातें करिए। तो सबसे पहले हील करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए, वर्तमान काल में बातें कीजिए, है ना, सेल्फ टॉक। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारे जो विचार रहते हैं और जो विचार हम खुद से बोलते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, उसको पॉजिटिव में रखिए और उसको वर्तमान काल में बोलिए, प्रेजेंट टेंस में बोलिए, है ना। तो वो क्यों बोलना है? क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे और तो ही आप वो बोलते ही आप वैसे ही कर्म करोगे, वैसे ही आप एक्शंस लोगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है? वापस वो 60,000 थॉट्स पे आ जाते हैं हमारे विचार, पूरे दिन के विचार, है ना। 60,000 से लेकर हम 70,000 तक हम वो विचार करते हैं। कभी सोचा है? चलो काउंटिंग तो पता चल गया, रिसर्चर्स ने बता दिया कि इतने विचार आपको आते हैं, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। पर वो कौन से विचार रहते हैं? अब आप थोड़ा सोचिए, वो कौन से विचार हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? थोड़ा गेस कीजिए, कौन से विचार हो सकते हैं? चलो मैं बताती हूँ कौन से विचार हो सकते हैं। आप शायद वर्तमान का सोचते हैं? वर्तमान का सोचते हैं? नहीं सोचते। ये भी साइकोलॉजिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाया है कि हम लोग जो भी सोचते हैं, ये 60,000 से लेके 70,000 तक जो भी हम सोचते हैं, उसमें कहीं पे भी वर्तमान का नहीं रहता है। देखो हम ह्यूमन बीइंग्स कितने ग्रेट है ना। हम वर्तमान का नहीं सोचते हैं, हम कहाँ का सोचते हैं? भूतकाल, जो गुजर चुका है, पास्ट,
उसका सोचते हैं। और ये जो 60,000 सोच है ना, विचार है, उसमें से कितना हम पास्ट का सोचते हैं वो भी परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स निकाल के रखा है उन लोगों ने। कितना पता है आपको? सरप्राइजिंग, 98% हम लोग पास्ट का ही सोचते हैं। 98% हम सिर्फ पास्ट का सोचते रहते हैं। और वो विचार कैसे रहते हैं? क्या लगता है अच्छी क्वालिटी के होंगे? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस वक्त ऐसा हुआ था, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, अब तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था उसको, फिर भी उसने किया। मेरी जब शादी हुई थी तब मेरी सास ने ऐसा किया था, मेरी ननद ने ऐसा किया था, है ना। मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे कॉलीग ने मेरे साथ चीटिंग की थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे ये काम दे दिया और उसने कम काम वाला काम शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया? ये 98% जो भी हमारे विचार है वो सारे पास्ट के जा रहे हैं। और वो कैसे टाइप के हैं? नेगेटिव, है ना। नेगेटिव विचार आते हैं। और उसमें से भी ये नेगेटिव विचार कितने रहते हैं? 98% जो पास्ट के है ना, जो मैंने बताया, उसमें से 80% नेगेटिव है। 80% हम नेगेटिव सोचते हैं भूतकाल का। फिर थोड़ा सा विचार आता है, अरे यार ये लोगों ने तो ऐसा कर दिया हमारे साथ, या उस परिस्थिति में ऐसा हो गया हमारे साथ, अब भविष्य कैसा होगा? वो तो 2% है ना। हमारा भविष्य कैसा रहेगा? क्या लगता है कैसा होगा? अच्छा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने भूतकाल में 80% सब नेगेटिव सोचा। 2% जो फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, तो बट ऑब्वियस उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे आएगा। आप क्या करोगे? फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहोगे, वरी करोगे कि अब मेरा भविष्य कैसा होगा। क्यों? कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम वही विचार, नेगेटिव विचार, भूतकाल के नेगेटिव विचार को साथ में रखते हैं और हम फ्यूचर के बारे में उसको सोचते हैं, है ना। तो ये दोनों कड़ियाँ आप जोड़ोगे तो क्या होगा? आपको नेगेटिविटी ही मिलेगा। तो हमें इसमें से बाहर निकलना है, ये पूरे साइकिल में से बाहर निकलना है हमें। रिसर्चर्स ने तो ये सब कुछ सोच के, सब ऑब्जर्व करके, सारे वो करके हमें बता दिया। अभी हमारा काम क्या है? हमें सुधरना है, हमें हील होना है। तो फर्स्ट स्टेप था सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेकंड है फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना और हमारे आसपास के लोगों को, परिस्थितियों को भी माफ करना, है ना। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, आप इस बंधन से नहीं छूटोगे, आप इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने सोचा कि मेरे इस रिलेटिव ने मेरे साथ उस समय पे मेरे साथ बिहेवियर खराब किया था, तो अब मैं हील हो रही हूँ, मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं अपने आप को सुधारूंगी। तो वो जो व्यक्ति है उसको सबसे पहले मैं माफ़ करूंगी। कैसे करूंगी? कि मैंने उसको माफ़ किया, उसने मेरे साथ जो भी बोला, जो भी किया, उससे मैं माफ़ करती हूँ उसको। मेरे इस बंधन से, मेरे इस गुस्से से, मेरे इस अव्यवहार से, जो भी मुझसे भूल हुई हो, मैंने उसके साथ जो भी अव्यवहार किया हो, उससे मैं उसको मुक्त करती हूँ, उसको मैं माफ़ करती हूँ। ऐसे आप उसको माफ़ी दीजिए, परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, उसको माफ़ कीजिए। फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप किसी को फॉरगिव नहीं करोगे, आपकी आगे साइकिल नहीं बढ़ेगी। फिर आपको हर एक जगह पे कुछ ना कुछ दर्द होता रहेगा, या सर में, गले में, कंधों में, पेट में, लिवर में, किडनी में, हार्ट में, कहीं पे भी वो दर्द हो सकता है। किसी को भी लेकर, किसी व्यक्ति से लेकर, किसी विचार से लेकर, या किसी परिस्थिति से लेकर।
तो शरीर को अगर हील करना है तो इन लोगों को, इन परिस्थितियों को छोड़ दो, लेट गो, है ना, भूल जाओ। हाँ, पर दूसरी बार याद रखो कि आपको एक लिमिटेशन बनानी है। दूसरी बार कोई भी हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, उनको वो चांस नहीं देना है कि वो हमारे साथ फिर से वो बुरा व्यवहार करे, है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि हर बार वो लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करें, हर बार हम उनको माफ़ी देंगे नहीं। तो आप क्या करोगे, एक बाउंड्री बनाओ कि वो लोग को एंट्री मत दो, है ना, एंट्री मत दो, अपने उनके विचारों को अपने मन में एंट्री ही मत दो कि आपको फिर से उनको माफ़ करना पड़े, फिर से आपको गुस्सा आए, फिर से आप उनको माफ़ करोगे तो क्या वही सर्कल में आप पड़े रहोगे, है ना। तो एक लिमिटेशन बना दो। आपको पता है कि इस इंसान का व्यवहार ऐसा है, इस परिस्थिति में आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, तो उसको वहीं पे ही रहने दो, उसको मत छुओ, है ना, जाने दो उसको, मन में उसको एंट्री मत दो, ना उस विचारों को ना इस व्यक्ति को। तो आपको ये फॉरगिवनेस की साइकिल ना चलानी पड़े। हाँ, पर अभी तक आपने जो पास्ट का सब सोच के पकड़ के रखा है ना, अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो आप क्या करोगे, पहाड़ चढ़ते समय आप बहुत सारी चीज़ें उठाकर चढ़ोगे नहीं, वो सारा जो भरा हुआ बैगेज है, जो भी वजन है, आप क्या करोगे, नीचे रख दोगे, फिर आप चढ़ोगे। तो क्या हो सकता है, क्या होगा, आप आसानी से चढ़ पाओगे, है ना, आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर हम ये वजन उठा के चढ़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे चढ़ोगे, थक जाओगे, नहीं चढ़ पाओगे और बोलोगे अब मुझे नहीं चढ़ना है, मुझसे ये पहाड़ नहीं चढ़ा जाएगा। पर आपका मन मक्कम है ना, बीच में आपने ये मेडिटेशन स्टार्ट किया तो आपके अंतर मन ने, आपकी इस रोशनी ने आपको ये ज्ञान प्राप्त किया, अंधेरे से बाहर निकाला और बोला ये सारी चीज़ें नीचे रख, तो तू आसानी से पहाड़ चढ़ पाएगा। तो आपने तुरंत उन सबको माफ़ किया, नीचे रख दिया, चढ़ गए। तो सबसे पहले हुआ सेल्फ टॉक, फिर हुआ फॉरगिवनेस। अभी आप क्या करोगे, अपने आप को तैयार करोगे। जैसे हमने बोला फ्यूचर, हमारा फ्यूचर भी सुंदर होना चाहिए, है ना, वर्तमान सुंदर है तो फ्यूचर सुंदर है। तो अभी तक हमने क्या किया, वर्तमान सुंदर करने की कोशिश की और करते रहेंगे और करोगे, है ना। कैसे करोगे, पहले आप सेल्फ टॉक करोगे, फॉरगिवनेस करोगे, फिर हम क्या करेंगे, अपने आप को फ्यूचर में विजुलाइज करोगे, कल्पना करोगे कि मैं मेरे अपने आप को इस कंडीशन में देखना चाहती हूँ। इसको क्या बोलते हैं, विजुलाइजेशन बोलते हैं। खुद को आप विजुलाइज करो कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, बड़ा इंसान। जो भी आपका गोल है, जो भी आपको बनना है, जो भी आपको करना है, उस परिस्थिति में अपने आप को डालिए और इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने आप को कैसे देखना चाहूँगी, मैं अपने आप को कैसे देखने चाहूँगी कि मैं एक बड़े स्टेज पे खड़ी हूँ, मेरे हाथ में माइक है, मैं सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे मेरा अच्छे से सुन रहे हैं, है ना। तो मैं ये सब कुछ इमेजिन करूँगी। तो ये मैं कब कर सकती हूँ, मैं ऐसे बैठे बैठे भी कर सकती हूँ, काम करते करते भी कर सकती हूँ, पर और अच्छे से उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए मैं कैसे कर सकती हूँ, मेडिटेशन में बैठ के उसको विजुलाइज कर सकती हूँ। सो ये सारी मेडिटेशन, ये जो सेल्फ टॉक है, फॉरगिवनेस है, ये जो सारा मैंने अभी जो आपको विजुलाइजेशन की बात की, हम वो कब कर सकते हैं, अच्छे से क्वालिटी वाला कब कर सकते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, है ना। तो मेडिटेशन आपको पता चला कितना इम्पॉर्टेंट है हीलिंग करने के लिए। आपके बॉडी का, आपके माइंड का, आपके सोल का मेडिटेशन बहुत ही काम का है। और ऐसा नहीं है कि जिनको स्पिरिचुअल, यानी जिनको आध्यात्म स्पिरिचुअली जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए ही मेडिटेशन है, तो ये गलत है। मेडिटेशन सबके लिए है और करना ज़रूरी है। और जिस दिन सबको पता लगेगा उस दिन धरती पे कोई भी तकलीफ़ें नहीं होगी, सब अपने आप को समझ जाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, बाहर दुनिया में आप किसी को नहीं समझ पाओगे, है ना। तो आज का हमारे क्लास में हमने
हीलिंग सीखा कि हीलिंग कैसे करना है। सबसे पहले एक क्विक रिवाइज, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव टॉक में आप करोगे, यानी उसको हम अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, है ना। पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए खुद के साथ। प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में आप वाक्य बनाइए, सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ अफर्मेशंस कीजिए, है ना। फिर आप क्या करोगे, पुरानी बातें जो है, जो आपके पास्ट में आपके साथ जो भी नेगेटिव हुआ है, उसको आप क्या करोगे, आप उसको लेट गो करोगे, फॉरगिव करोगे, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। और तीसरी बात वो है कि आपको फ्यूचर में जो भी बनना है, पाना है, उस स्थिति में आप अपने आप को विजुलाइज करोगे, है ना। तो चलो हम अब क्या करेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ 5 मिनट का, है ना। चलो अपने आप को स्थिर कर दीजिए, हल्का महसूस कीजिए, आंखें कोमलता से बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस भरिए, थोड़ी देर रोक के रखिए, अपने आप को महसूस कीजिए, आपके अंदर की जो दिव्य आत्मा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए, अपना ध्यान सांस पर केंद्रित कीजिए, नासिका पे कीजिए, सांस के अंदर बाहर होते हुए पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आपको अधिक से अधिक शांति मिल रही है, सकारात्मक विचार आ रहे हैं, सारे नकारात्मक विचार मन से, शरीर से, आत्मा से सांस के साथ बाहर जा रही है। गहरी लंबी सांस लीजिए, शांति को महसूस कीजिए। यदि कोई विचार आता है तो उन्हें शांति पूर्वक जाने दे। किसी भी विचार से लड़ाई न करें, बस उन्हें आने और जाने दें। आपका मन शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ अधिक स्थिर हो रहा है आपका मन, आपका तन। हृदय में वो जो उज्जवल रोशनी है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। वो सुनहरी रोशनी, वो दिव्य आत्मा, वो दिव्य शक्ति आपके शरीर में धीरे धीरे शक्ति प्रदान कर रही है, पूरे शरीर में फैल रही है और आपको सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान कर रही है। यह प्रकाश आपके शरीर को उज्जवल बना रही है, शुद्ध कर रही है, आपको शांति और प्रेम प्रदान कर रही है। थोड़ी देर आपके हृदय चक्र, हार्ट चक्र पे ध्यान केंद्रित रखिए। वो रोशनी को और महसूस कीजिए। अब अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए आभार महसूस कीजिए। अपने परिवार, दोस्तों, आपका स्वस्थ शरीर और मन,
सभी चीज़ों को धन्यवाद कीजिए। इस सूर्य देवता को धन्यवाद दीजिए। उनके आने से, उनके आगमन से जो अंधार रूपी रात्रि थी उससे हम बाहर निकल पाए। सूर्य की रोशनी से हमें वो ज्ञान रूपी रोशनी का एहसास हुआ। सूर्य देवता को धन्यवाद दीजिए। उस धरती माँ को धन्यवाद दीजिए जिसके ऊपर हम अपने आप को रख सकते हैं। उस मदर नेचर को धन्यवाद कीजिए जो हमें इतनी सारी चीज़ें प्रदान करता है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, धरती, इन 5 तत्वों को धन्यवाद दीजिए जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, पूरी सृष्टि बनी हुई है और भगवान भी बने हुए हैं। भगवान में वो 5 तत्व है जो हमारे में भी है। भगवान हर एक जगह पे है, ईश्वर हर एक जगह पे है। वही ईश्वर हमारे में भी बसते हैं। इस दिन को धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस ध्यान प्रक्रिया को अच्छे से कर पाए। उस दिव्य शक्ति को हम धन्यवाद देते हैं। अब मैं 5 से 1 तक काउंट करूँगी। 1 के काउंट पे धीरे धीरे आंखें खोलनी है आपको। इस प्रेजेंट मोमेंट में आना है। 5, 4, 3, come in this present moment. 2, 1, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अपने हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रख दीजिए और चेहरे पे घुमा दीजिए। तो आज की हमारे मेडिटेशन का क्लास ख़त्म होने से पहले आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। टिप बोलिए या फिर एक नई चीज़ आपको सिखाती हूँ, है ना। ये तो आपने हीलिंग किया आपके मेडिटेशन से, है ना। तो ये टिप है क्या? आपके आसपास अगर पानी है, बॉटल है या फिर पानी का ग्लास है, तो आप क्या करोगे, ये पानी में आप देखिए अंदर, उसमें 3 बार आप ओमकार कीजिए। ओम ओमकार के सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स आप पानी में विजुलाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि पानी में ओम के क्रिस्टल्स हैं। सारा पानी शुद्ध है, इसमें सारी दिव्य शक्ति आ गई है। सारे होली नदियों के, यानी सारे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सबका जल इसमें आप आवाहन कर रहे हैं। ये पानी अभी आपने वाटर चार्ज कर दिया है। अभी ये पूरे दिन में आप ये पानी पीजिए और आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको आप ये पानी पीने से बाहर निकाल देंगे। तो जैसे हमने अपने बॉडी को हील किया मेडिटेशन के समय, फिर पूरे दिन में आप कैसे अपने आप को हील रख सकते हैं, तो ऐसे वाटर चार्ज कीजिए उसको और
पूरे दिन में आप पानी पीजिए। एक ग्लास को चार्ज कीजिए और पूरा पी जाइए, और अगर आपको लगता है कि पूरे बॉटल को करना है फिर वो आप ऐसे पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। वाटर को ऐसे चार्ज कीजिए और वो पानी आप पीजिए, तो सारी जो नेगेटिविटी है या टॉक्सिक जो हमारे शरीर में रहते हैं वो सब बाहर निकल जाएगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हरिओम, ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे और नए टाइप का हम मेडिटेशन करेंगे। हरिओम, नमस्ते।